अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नवीद खालिद। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में लड़कियों को जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके खिलाफ वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। बुरी खबर यह है कि लोगों ने इसे भी साजिश करार देना शुरू कर दिया है, जिस तरह वो बाकी सारी पोलियो की और बाकी सारी वैक्सीनेशन को साजिश करार देते हैं। हम एक एक करके इसके पॉइंट्स पे बात करते हैं कि बेसिकली ये है क्या और इसमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझें कि ये कोई साजिश नहीं है। पूरी दुनिया में सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए बच्चियों को वैक्सीन लगाई जाती है, खासतौर तौर पे उन मुल्कों में जो थोड़े से तरक्की याफ्ता या महजब हैं या जो ये अफोर्ड कर सकते हैं। वहाँ पर बच्चियों में ये वैक्सीन लाजमी तौर पे लगाई जाती है ताकि बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सके। ये वैक्सीन जो पाकिस्तान में आ रही है, मेरी मालूमात के मुताबिक ये चाइना से बन के आ रही है, और चाइना वैसे भी हमारा फ्रेंडली कंट्री है, वो हमारे खिलाफ कोई ऐसी साजिश नहीं कर सकता। तो ये इत्मीनान रखें कि ये कोई साजिश नहीं है। कई लोगों का कहना है कि ये ट्रायल बेस्ड है, तो ऐसा नहीं है। कौमी सतह पे ट्रायल नहीं होते। इखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे कौमी सतह पे ट्रायल नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी इखलाकी और कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं जो पॉसिबल ही नहीं होता कि कौमी सतह पे इसके ट्रायल किए जाएँ मिलियंस के हिसाब से लोगों पर। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये ट्रायल बेस्ड हो। ये प्रॉपर एक वैक्सीन है जो दुनिया के अक्सर ममालिक में छोटी बच्चियों को लगाई जा रही है ताकि बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सके। एक थ्योरी ये भी पेश की जा रही है कि सर्वाइकल कैंसर सिर्फ उन लड़कियों को होता है जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसी खातून जिसका ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्द के साथ कभी जिनसी ताल्लुक बना हो, उसको भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो इसलिए ये किसी भी खातून को हो सकता है, किसी भी शादीशुदा खातून को। तो इससे बचाव के लिए बच्चियों को ये वैक्सीन लाजमी लगवानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कैंसर सिर्फ मल्टीपल पार्टनर रखने वाली खवातीन को होता हो या होने का चांस हो। तो इसलिए इसका मल्टीपल पार्टनर से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये कैंसर होता उनको ये जिनका ज़िंदगी में कभी किसी मर्द के साथ एक दफ़ा कम अज़ कम जिनसी ताल्लुक लाजमी बना हो। लेकिन एक दफ़ा भी जिनसी ताल्लुक बन जाए तो ये कैंसर हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर बेसिकली है क्या। एक वायरस है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो खवातीन में ये सर्वाइकल कैंसर पैदा करने की वजह बन सकता है। अब वो पैदा कैसे करता है? होता अमूमन ये है कि ये वाला वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, खवातीन में उनके रहम का जो निचला हिस्सा होता है जिसको मेडिकली सर्विक्स कहा जाता है, वहाँ पर जाके सेल्स की चेंजेस पैदा करना स्टार्ट कर देता है, सेल्स में तब्दीलियाँ पैदा करना शुरू कर देता है। अब कैंसर है कि अगर आसान तरीन अल्फाज में समझा जाए तो कैंसर है एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ। अब वहाँ पर इस वायरस की वजह से रहम के निचले हिस्से में खवातीन को तब्दीलियाँ, उनकी जो सेल्स हैं उनमें तब्दीलियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। वो जो तब्दीलियाँ हैं वो फिर कैंसर का रूप धार लेती हैं और उसको हम सर्वाइकल कैंसर का नाम देते हैं। अब ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली उस कैंसर के खिलाफ नहीं, ये उस वायरस के खिलाफ वैक्सीन है कि वो वायरस खवातीन के जिस्म में जाके अपना काम कर ही ना सके, उसकी वहाँ पे ग्रोथ ना हो सके, उसके खिलाफ पहले ही हिफाजती जो एक लेयर है वो पैदा हो जाए और उस वायरस को ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो वायरस किसी भी तरह का सर्वाइकल कैंसर पैदा ना कर सके। जब उस वायरस के खिलाफ हिफाजती लेयर पैदा हो जाएगी, इस वायरस को ही ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब कि वो वायरस हमारे जिस्म में जाके उसकी ग्रोथ नहीं हो सकेगी, उसका कोई काम नहीं हो सकेगा, तो वो ये वाली जो सेल में चेंजेस हैं वो पैदा ही नहीं कर सकेगा। और जब वो ये चेंजेस पैदा नहीं कर सकेगा तो उसकी वजह से वहाँ पर सर्वाइकल कैंसर होने के खवातीन में चांसेस ना होने के बराबर रह जाएंगे। अमूमन फिर सर्वाइकल कैंसर नहीं होता, कोई एक्सेप्शनल केसेस हों जिसमें सही तरह इम्यूनिटी पैदा ना हुई हो तो कोई चांस होता है, वरना नहीं होता। अगर हम बात करें अलामात की कि सर्वाइकल कैंसर की अलामात क्या हैं, तो ख़वातीन में अमूमन अगर जिनसी ताल्लुक के बाद खून आने लगे तो वो सर्वाइकल कैंसर की एक वजह हो सकती है। उसके अलावा अगर उन्हें माहवारी के दरमियान में खून आए तो वो भी सर्वाइकल कैंसर की वजह हो सकती है। अगर उन्हें पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता हो मुसलसल या कोई मसला बन रहा हो तो वो भी सर्वाइकल कैंसर की एक अलामत हो सकती है। एक अलामत ये भी हो सकती है कि अगर उन्हें कोई बदबूदार रतूबत आना शुरू हो जाए, किसी किस्म का डिस्चार्ज होने लगे और वो बदबूदार किस्म का हो, तो वो भी सर्वाइकल कैंसर की अलामत हो सकती है। ये और इससे मुतल्लिक़ अलामात और दूसरी बीमारियों में भी आ सकती हैं। अगर ये भी अलामात आ रही हैं तो ज़रूरी नहीं कि उस खातून को सर्वाइकल कैंसर ही हो, लेकिन ऐसी खातून को फौरी तौर पे अपना चेकअप लाजमी करवाना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए, ताकि अगर सर्वाइकल कैंसर हो तो उसका बर वक्त इलाज किया जा सके। अगर अमूमन ये होता है कि जो सर्वाइकल कैंसर है इसकी अलामात देर से आती हैं और देर से आने की वजह से वो इतना फैल चुका होता है कि इसका इलाज मुमकिन नहीं रहता, और जब इसका इलाज मुमकिन नहीं रहता तो ख़वातीन मर जाती हैं। हमारे यहाँ पर और बहुत सारे ममालिक में
सर्वाइकल कैंसर की वजह से बहुत सारी ख़वातीन मरती हैं। अब सर्वाइकल कैंसर से बचने का तरीका यही है कि अपनी बच्चियों को, छोटी बच्चियों को, 9 से 14 साल की उम्र की जो बच्चियां हैं उनको ये वैक्सीन लगवा दी जाए, ताकि इस वायरस के ख़िलाफ़ उनके जिस्म में इम्यूनिटी पैदा हो जाए और ये वायरस कभी भी उनके जिस्म में सर्वाइकल कैंसर ना पैदा कर सके। वो ख़वातीन जो बड़ी उम्र की हो चुकी हैं, अब उनको वैक्सीन नहीं लग सकती, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको एक तो अपनी अलामात को देखते रहना चाहिए। जब भी कोई ऐसी अलामत उन्हें नज़र आए तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से चेकअप करवाएं। उसके अलावा एक तरीका ये होता है, क्योंकि अलामात देर से आती हैं तो उसको बर वक्त पकड़ने का तरीकाकार ये होता है कि वो अपना 25 साल से जो बड़ी ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, वो अपना 2, 3, 4 साल बाद एक दफ़ा पैप स्मेयर टेस्ट करवा लें। अब जो पैप स्मेयर टेस्ट है वो बेसिकली क्या होता है कि ख़वातीन के रहन से कुछ टिश्यूज़ लिए जाते हैं, उन टिश्यूज़ को चेक किया जाता है कि उनके अंदर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हो रही। अगर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही हो तो वो खुदा न खास्ता सर्वाइकल कैंसर हो सकती है, तो हम उसका फौरी तौर पे इलाज कर लेते हैं। अगर इलाज नहीं करेंगे तो वो जो एबनॉर्मल ग्रोथ है वो सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ये भी चेक किया जाता है कि वहाँ पर HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मौजूद तो नहीं है। यूके में हर 25 साल से बड़ी लड़की पे ये लाजिम है कि वो हर 3 साल बाद अपना ये पैप स्मेयर टेस्ट करवाए, ताकि उसको अगर खुदा न खास्ता सर्वाइकल कैंसर होना हो तो उसकी बर वक्त तशख़ीस हो सके और उसका इलाज किया जा सके। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जितनी देर से पता चलता है, इसकी अलामात जितनी देर से आती हैं, तब इलाज मुमकिन नहीं रहता। तो इसलिए पाकिस्तान में बड़ी लड़कियां जो हैं 25 साल से जो बड़ी हो चुकी हैं, वो तो यही कर सकती हैं कि अपना बाकायदगी से चेकअप करवाएं, 3-4 साल बाद अपना पैप स्मेयर टेस्ट करवा लिया करें। और उसके अलावा अगर उन्हें इस तरह की जो मैंने अलामात बताई हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई भी अलामत आने लगती है तो उसका फौरी तौर पे चेकअप करवाएं, डॉक्टर से मशवरा लें कि ये अलामत क्यों आ रही है। बाकी वो लोग जो इसको साजिशी थ्योरी बना के पेश कर रहे हैं अपने चंद लाइक्स के लिए, शेयर के लिए, या वैसी सनसनी फैलाने के लिए, सस्पेंस फैलाने के लिए बिला वजह इस चीज़ को साजिशी थ्योरी कह के मसाइल पैदा कर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है खुदारा सुधर जाएं, लोगों की ज़िंदगियों से ना खेलें। लोगों की ज़िंदगी अहम है आपके चंद लाइक्स या शेयर की निस्बत, इसलिए वो बात करें जो वाकई ठीक बात हो। बिला वजह सनसनी फैलाने के लिए, अपने व्यूज़ लेने के लिए हर चीज़ को साजिशी थ्योरी ना करार दें। अगर आपको किसी चीज़ के मुकम्मल इल्म नहीं है तो उसके मुतल्लिक अपनी थ्योरियाँ पेश ना किया करें। सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसे लाजमी लगवाना चाहिए। मैंने जैसे कि पहले बताया है कि अगर आप अपनी बच्चियों को मुस्तकबिल में सर्वाइकल कैंसर से बचाना चाहते हैं तो आप ये वैक्सीन लाजमी लगवाएं। किसी भी तरह की बातों में आके, झूठी बातों में आके इससे बचने की कोशिश मत करें, वरना आपकी बच्ची का नुकसान होगा खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में, और अपनी बच्ची की ज़िंदगी के साथ आपको नहीं खेलना चाहिए। हमारे पास पहले थोड़े मसाइल हैं कि हम बीमारियों से बचने के लिए जो एक रास्ता इख्तियार कर सकते हैं वो भी ना इख्तियार करें और खुदा न खास्ता बीमारियों का शिकार होकर तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहें। हमारे पास तो वैसे भी माशी वसाइल कम होते हैं। हम में से अक्सर लोग खुदा न खास्ता कैंसर का शिकार हो जाएँ तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उसका इलाज करवाना, उसको ठीक करवाना अफोर्ड नहीं कर सकते। और सर्वाइकल कैंसर तो वैसे भी ठीक होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए जो लोग बिला वजह की झूठी बातें फैला रहे हैं, खुदारा ना फैलाएं। आप लोगों की चंद बातों की वजह से बहुत सारे लोगों का ये नुकसान हो सकता है और आप उसकी वजह बनेंगे और कल को आपका गिरेबान पकड़ा जाएगा। अगर यहाँ नहीं तो अगली दुनिया में, आखिरत में आपको पकड़ा जाएगा कि आपने झूठी बातें फैला के लोगों का नुकसान क्यों किया। अल्लाह ताला जहाँ तक मेरा ख्याल है अपनी मखलूक के साथ की गई आपकी ज़्यादतियाँ कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को